तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रेप और हत्या के मामले में अभियुक्त बनाए गए 4 युवकों की कथित पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के बाद भारत का न्यायतंत्र सुर्खियों में आया था। लेकिन भारत में रेप के मामले नहीं रुके। दरिंदगी की खबरें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। हाथरस के मामले के बाद फिर से सबके जहन में यही सवाल है कि क्या भारत में देर से मिलता है रेप पीड़िताओं को इंसाफ? क्या सही नहीं है हमारे देश का कानून? साल 2017 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 90 से अधिक रेप केस के मामले दर्ज किए जाते हैं। हालांकि इनमें से बहुत ही कम रेप पीड़ित अपने साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को सजा पाते हुए देख पाती हैं। इस बीच हर साल रेप की घटनाओं के दर्ज होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हमने इन्हीं आंकड़ों को खंगाला और यह जानने की कोशिश की कि भारत में रेप की घटनाएं बाकी देशों के मुकाबले कितनी ज्यादा या कम है। भारत की राजधानी दिल्ली में साल 2012 के अंतिम महीने में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद भारत में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की तरफ सभी का ध्यान जाने लगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस घटना के बाद बहुत अधिक संख्या में पुलिस के पास रेप के मामले दर्ज होने लगे। साल 2012 में जहां रेप के मामले 25,000 से कम रिपोर्ट हुए, तो वहीं साल 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 38,000 हो गई। साल 2017 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उससे पिछले साल कुल 32,559 रेप के मामले पुलिस में दर्ज हुए थे। एक तरफ जहां पुलिस के रजिस्टर में रेप के मामलों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं देश की अदालतों में भी इन सभी मामलों का फैसला करने का काम भी बढ़ रहा है। साल 2017 के अंत तक अदालत में 1,27,800 से अधिक मामले लंबित पड़े थे। उस साल सिर्फ 18,300 मामलों पर ही अदालत फैसला सुना सकी थी। अगर साल 2012 में देखें तो अदालतों में 20,660 मामलों का निपटारा किया गया था, जबकि उस साल के अंत तक 1,13,000 मामले लंबित रह गए थे। अगर अदालतों में न्याय मिलने की दर देखी जाए तो साल 2002 से 2011 के बीच सभी मामलों में यह लगभग 26% तक रही थी। हालांकि साल 2012 के बाद अदालतों में फैसले मिलने की दर में कुछ सुधार देखने को जरूर मिला, लेकिन इसके बाद साल 2016 में यह दर दोबारा गिरकर 25% पर आ गई। साल 2017 में यह दर 32% से कुछ ऊपर रही। जिस तरह से अदालतों में मामले साल दर साल आगे बढ़ते जाते हैं, उससे कई बार पीड़ित और चश्मदीदों को धमकाने और लालच देकर बयान बदलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यह बात तब और ज्यादा हो जाती है जब किसी मामले में उच्च पद पर बैठे शख्स या फिर उनके करीबियों पर आरोप लगे हों। उदाहरण के लिए स्वघोषित धार्मिक गुरु आसाराम बापू को साल 2018 में अपने आश्रम में की एक युवती के साथ यौन दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था। इससे पहले इस मामले से जुड़े कम से कम 9 चश्मदीदों पर हमले हो चुके थे। पिछले साल सरकार ने यह कहा था कि वह 1000 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी, जिससे लंबित पड़े रेप के मामले को जल्दी निपटाया जा सकेगा। भले ही हमें लगता हो कि भारत में रेप के मामलों पर फैसला आने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे विकासशील देशों में यह दर भारत से भी कम है। एक रिसर्च के अनुसार साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका की अदालतों में रेप से जुड़े सिर्फ 8 मामलों पर ही फैसला सुनाया गया था। वहीं एक महिला अधिकार समूह के साल 2018 के स्टडी के मुताबिक बांग्लादेश में यह दर बहुत ही कम है। जिन देशों की अदालतों में फैसला देने की दर ऊंची है, वहां भी यह चिंता जताई जाती है कि वहां बहुत कम मामले अदालत तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि रेप से जुड़े मामले भी कम रिपोर्ट होते हैं। ब्रिटेन के कई हिस्सों में पुलिस में दर्ज होने वाले रेप के मामलों और अदालत तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या में बहुत अंतर देखने को मिलता है। इस साल इंग्लैंड और वेल्स में बलात्कार के मामलों में कोर्ट तक पहुंचने का अनुपात पिछले 1 दशक में सबसे कम रहा। माना जा रहा है कि इसका कारण यह है कि अभियोजक चाहते हैं कि 60% के कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि की दर को बनाए रखें। बलात्कार और यौन हिंसा के मामले में खराब कन्विक्शन रेट के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्वीडन और उत्तर पूर्व के देशों की भी आलोचना की थी। ऐसा तब है जब ये देश लैंगिक समानता के मामले में कई वैश्विक सर्वे में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। मगर ध्यान देने लायक बात यह भी है कि हर देश में बलात्कार की परिभाषा, पुलिस के तौर तरीके और न्यायिक प्रक्रिया भी अलग है।